हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बड़ी बेसब्री से भाई, मैं जब भी वीडियो बनाता था हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए, नीचे मैंने वेस्ट बंगाल के लिए, सीयू सेट के लिए, मतलब किसी भी स्टेट के लिए अगर वीडियो बनाई, यूपी के लिए, बिहार के लिए, तो झारखंड के लिए, गुजरात के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, तो उत्तराखंड वाले बच्चे कहते थे। अभी मैंने पीछे हिमाचल के लिए भी बनाई थी वीडियो, यूआईटी शिमला के बारे में बताया था और हिमाचल के कॉलेज के बारे में बताया था। तो उसमें बच्चों का ये था कि सर उत्तराखंड का क्या सीन है, उत्तराखंड लेटल एंट्री का क्या सीन है, और उत्तराखंड में कौन से आपकी नज़र में बढ़िया कॉलेज हैं। देखो यार, मैं डेली आके चेक करता हूँ, और इवन मैं हर स्टेट की, क्योंकि भाई हमारे पास जिम्मेदारी है, 400-500 विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है। तो आपको मैं बता दूं, कोई भी अपडेट नहीं है आपका। 2020 का क्या हुआ था सर? 2020 में कोई रिटन एग्जाम नहीं हुआ था। डिप्लोमा की परसेंटेज के बेसिस पे उत्तराखंड स्टेट ने अपने जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, उनके अंदर डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर लेटल एंट्री में एडमिशन लिए थे। उसके बारे में उनका जो ब्राउशर है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैं बार बार हर स्टेट के बालकों को बताता हूँ, लीड कोचिंग इन जीसीसी, इसको जाके देखना, या ये इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट जो है वो मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, ये इंस्टाग्राम भी यार मेरा, ये होम खोल लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये इंस्टाग्राम का होम पेज है हमारा, लीड कोचिंग के नाम से ही है। तो अब मैं आता हूँ बात, उत्तराखंड में 30 तारीख को लास्ट ऑर्डर था, वो बीटेक ऑनलाइन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग था, वो भी एक्सटेंशन टाइमिंग की के रिगार्डिंग नोटिस है। 26 को आया था, 23 को आया। मैं सारे नोटिस इनके पढ़ता रहता हूँ, इनमें कहीं भी एडमिशन का कोई नया नोटिस नहीं है। तो मिड ऑफ जुलाई तक, 15 जुलाई तक उम्मीद है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इनकी पहले ये वेबसाइट जो थी वो चल रही थी 2020 की, तो ये अब उसको अपडेट कर रहे हैं। UKSEE.UK उत्तराखंड टेक्निकल .AC, ये यूआरएल है, वो आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा होगा। मैंने ऊपर वहाँ पे आपको माउस ला के भी दिखा दिया है। ठीक है, ये साइट चलेगी, आपका अपने आप ही तुरंत पता लग जाएगा भाई, हाँ भाई क्या स्टेटस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ठीक है, तो बात यह है कि अब बच्चों को ये है कि सर हमारा पेपर होगा कि नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का पेपर होगा। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि आपका पेपर होगा। आप अपनी तैयारी रखो। तैयारी के लिए मैं आई बटन में वीडियो दे दूंगा, जो जीसीसी के बच्चे उत्तराखंड में टॉप के कॉलेज में जिन्होंने एडमिशन लिया है। क्या सर आउटसाइडर इसमें एडमिशन ले सकते हैं उत्तराखंड में? नहीं भाई, आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ प्राइवेट कॉलेज में ले सकते हैं। प्राइवेट में फ़ायदा क्या है, लेकिन जो भी सरकारी कॉलेज, बेस्ट सरकारी कॉलेज हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। वैसे तो जैसे हरियाणा की बात करें तो दो ही कॉलेज मैं बोलता हूँ, YMC डी कृष्ण मूर्तल। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उस वहाँ हरियाणा में सिर्फ दो ही सरकारी कॉलेज हैं, हरियाणा में बहुत सारे हैं। बिहार में मैं एक दो बोलता हूँ, जैसे यूपी में मैं सिर्फ दो बोलता हूँ। यूपी में कि मैं बोलता हूँ HBTI, IIT कानपुर, तो सिर्फ यही दो थोड़ा ना है, और भी कॉलेज हैं। IIT लखनऊ, है ना, कानपुर कह रहा हूँ, एच बी टी आई कानपुर और IIT लखनऊ, ये दो कॉलेज बोलता हूँ, ऐसा नहीं है, और भी कॉलेज है यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, पर टॉप के ये दोनों हैं। ऐसे उत्तराखंड में जो टॉप के कॉलेज हैं वो दो हैं मेरी नज़र में। एक है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, COT, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा उनकी वेबसाइट। ये मेरी नज़र में सबसे पहला बढ़िया कॉलेज है। अगर उत्तराखंड के किसी बच्चे को इसमें एडमिशन मिल जाए तो बढ़िया। सर सिर्फ ये कन्फ्यूजन दूर कर दो, हमारा पेपर होगा कि नहीं होगा। बोल तो दिया भाई, पेपर की तैयारी रखो। पंजाब के कल फॉर्म निकले हैं, 1 अगस्त को पेपर है, मालकों ने अपना पेपर हर स्टेट ले रहा है लगभग। ठीक है, हरियाणा का भी पता नहीं है, इवन दिल्ली में भी हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, और पंजाब में हो रहा है, स्लाइड का पेपर हो रहा है। तो जो भी परसेंटेज के आधार पे आएगा नोटिस तो पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप अभी तैयारी छोड़ के बैठ जाओगे, मैं बोल दूंगा परसेंटेज बेस पे, और अगर पेपर हो गया फिर क्या करोगे? तो पेपर की तैयारी अपनी अच्छे से रखो, मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ो, मैथ अच्छे से पढ़ो, बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ो। उत्तराखंड के लिए कह रहा हूँ, उत्तराखंड वाले बच्चों को ये चीज़ें तैयार करनी चाहिए। मेरी नज़र में नंबर 1 कॉलेज है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर। दूसरे नंबर पे आता है मेरी नज़र में गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पौड़ी गढ़वाल। बहुत बढ़िया कॉलेज है। मेरे एक रिलेटिव यहाँ पे HOD भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, मैं अब उनका नाम नहीं बोलना चाहता। तो 1 नंबर का कॉलेज है, प्लेसमेंट बढ़िया, और यहाँ पे आपको गेट की रैंक बढ़िया, ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया नज़र आएंगी। मेरी नज़र में नंबर 2 पे ये है। नंबर 3 पे आता है ये हमारा कमाऊ इंस्टीट्यूट ऑफ कमाऊ इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से था पहले दुराट में, अब इसका नाम
बदल के रख दिया गया है विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये मेरी नज़र में तीसरे नंबर पे डिप्लोमा वाले भाइयों के लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है भाई, आप इन सब की T&P पे जाना और फिर उसके बाद आपको आंकड़े अपने आप ही पता लग जाएंगे जो मैं कह रहा हूं। नामी ग्रामी कॉलेज तो उत्तराखंड में ये 3 ही है, अदरवाइज तो आगे की प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो हिली हुई है। वैसे एक है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर एक कॉलेज चलता है कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस ह्यूमैनिटी। इसमें मेरे हिसाब से 4 या 5 ब्रांचेज हैं इलेक्ट्रो डिपार्टमेंट। अगर इसके हम देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्रीकल्चर है मेनली, तो मेनली डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजिकल, और मेनली एग्रीकल्चर के लिए और बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये कॉलेज बेस्ट है भाई। कौन सा? कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटी के नाम से है, लेकिन ये कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद ये मैं इसको अपनी बायोटेक्नोलॉजी वाली बायोकेमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए, केमिकल के लिए मैं इस कॉलेज को चौथे नंबर पे रख रहा हूँ। 5वें नंबर पे भाई जो ये कॉलेज हैं, ये सारे अब आगे जितने भी कॉलेज आने वाले हैं ना, ये सारे 2010 के बाद बनने वाले कॉलेज हैं। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टनकपुर, जैसे ये जो मैं कॉलेज के नाम आपको बताना चाह रहा हूँ। जो यूनिवर्सिटी का जन्म कब हुआ था? UTU उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2005 में 27 जनवरी को बनी थी भाई। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे कॉलेज हैं। जो ये कॉलेज मैंने आपको पहले भी बताया ना, ये ऑटोनोमस टाइप थे। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, GB पंत हो गया, तो मतलब ये आज की डेट में UTU के अंडर से ही एडमिशन लेंगे। ये भी UKSEE के तहत ही एडमिशन लेंगे। वो आपको मैं साइट यहाँ पे बता ही रहा हूँ। UKSEE चाहे मेरिट बेस पे हो, चाहे आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, एग्जाम की नोटिफिकेशन इसी साइट पे आएगी, या आपको मेन साइट पे भी एडमिशन की साइट पे दिख जाएगी। एडमिशन यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस पे जाएंगे, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट पे जाएंगे। अंडर ग्रेजुएट में अभी तक कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन आएगा यहीं पर, यहीं पर आएगा। 2000 लेटल एंट्री वाला बच्चों के लिए भी नीचे दिख रहा होगा तुम्हें, बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए भी, बीटेक लेटल एंट्री के लिए भी, सारा किस पे आने वाला? UKSEE पे। और जो कि साइट मैंने आपको दिखाई, ये अपडेट हो रही है अभी। अपडेट हो सकता है 5 दिन में हो जाए, 6 दिन में हो जाए, 7 दिन में हो जाए, तो आप रेडी रहो उत्तराखंड वाले मेरे भाइयों। तो मेरा आज इस वीडियो में मेनली बताने का पर्पस था कि आपको टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बता दूं। तो ये नीचे आपको ना 8-10 कॉलेज दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलेज दिख रहे हैं। 8 में से ना 4 या 5 तो वर्किंग है, और ये सारे के सारे जो 4-5 वर्किंग है, ये 2010 के बाद बने। 2010 में, 11 में, कोई 12 में, कोई 13 में, तो पुराने हैं। अभी इसमें प्लेसमेंट का इतना लेवल नहीं बना, लेकिन अगर आपको सरकारी ही कॉलेज चाहिए तो आप इनको ले सकते हैं। जैसे ये THDC इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैंने इसकी वेबसाइट भी खोल रखी है यहाँ पे। आप ये मैं इस कॉलेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर अगर आप ब्रांचेज में जाके देखें, इसकी ब्रांचेज में जाके देखें, तो आपको ब्रांचेज का भी पता लग जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4-5 ब्रांच हैं इसके अंदर। ठीक है यार, मैं ब्रांचेज में तो इतने डिटेल में वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था मैं वैसे, लेकिन ले जाता हूँ। ये ब्रांचेज है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, अप्लाइड साइंस ह्यूमैनिटी वाला डिपार्टमेंट है। तो बेसिकली इसमें ब्रांच कितनी है? ब्रांच 5 हैं। तो THDC इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टहरी में है ये उत्तराखंड में। ठीक है, एक जो ये नानी परी सियात इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी 2011 में बना। मैंने आपको बताया तो ये सारे जो हैं वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में, देहरादून में है, ये पहाड़ों के बीच में। तो भाई ये भी 2012-13 में ही बना हुआ। तो जितने यहाँ पे मैं आपको कॉलेज दिखा रहा था, ये तो अभी जैसे इसमें ITG इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, देखो जो मैंने आपको सबसे बेस्ट वाला बताया उसका नाम है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके बाद उसी नाम को देखते हुए इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपेश्वरपुर, इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी साल्ट अल्मोड़ा, इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी उत्तराकाशी, ये सारे अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं, प्रपोज्ड हैं। अभी ये खुलेंगे, लेकिन अभी एडमिशन किस में चल रहे हैं? एडमिशन चल रहे हैं इसमें, एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपेश्वर, ठीक है, और दूसरा चल रहा है सीमत इंजीनियरिंग कॉलेज, और तीसरा चल रहा है THDC में, और चौथा चल रहा है हमारा वुमेन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। ये इनमें एडमिशन चल रहे हैं।
और इनके अंदर भी शायद इस बार एडमिशन हो जाए फर्स्ट ईयर वालों के लिए। डिप्लोमा वालों के लिए तो मुश्किल है। डिप्लोमा वालों के लिए जो ऊपर के ये टॉप के 10 कॉलेज, मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ फटाफट से। पहले मेरी नज़र में कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, दूसरा मेरी नज़र में जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पौड़ी गढ़वाल, बहुत बढ़िया कॉलेज है। मैं ये सर का नाम बार बार नहीं लेना चाहता, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में खतरनाक यहाँ पे रिसर्च वर्क है और बढ़िया है भाई कॉलेज। और तीसरे नंबर में मेरी नज़र में कुमाऊं इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, चौथे नंबर में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी, उसका जो कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस ह्यूमैनिटी वाला आता है। और उसके बाद हमारा जो ये सारे कॉलेज हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन सबको मैं कैटेगरी नहीं दे सकता, ये एक ही कैटेगरी के हैं। अगर आप इसके उत्तराखंड में रहते हैं और आपके आसपास इनमें से कोई कॉलेज है तो आप किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं, प्लेसमेंट का स्तर लगभग इक्वल है। अगर मेरे से कोई गलती बुलती होगी हो तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि भाई मैं जो आप लोगों को बताता हूँ वो, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ भाई प्रोफेशन से। 10-11 साल हो गए बेटे लीट के लिए हम पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बच्चा अभी तक इस पे एनरोल नहीं करा, इधर आ जाओ भाई, लीट कोचिंग है, इसको देख लो, फॉलो कर लो। अगर मटेरियल चाहिए होगा आपको इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिक्स का, तो यहाँ पे आप फ्री मटेरियल ले सकते हो। अगर आपको पेड कोचिंग चाहिए तो आप ये ऐप को इंस्टॉल कर लो, तो वो ले सकते हो। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट है leetcoaching.com, मैं खोल देता हूँ फटाफट से, leetcoaching.com, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप एडमिशन में जाके, अगर कोई नया बच्चा जो 2000 अभी 4th सेमेस्टर में है और वो 5th 6th में, अगली बार तो पेपर होगा भाई, इस बार का कुछ कह नहीं सकते। और यही अपडेट था उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए। तो थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। जाते जाते मैं ये कहूँगा, अपने माता पिता का चरण स्पर्श किया करो, जरूर किया करो। बड़ों की सेवा करोगे तो मेवा जरूर मिलेगा मेरे दोस्तों। हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के सुबह सुबह परमात्मा से एक चीज मांगनी है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो। जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है वो यूके SEE के लिए एप्लीकेबल हैं। बाकी फिर भी आपका कोई डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।